अगर आप भी फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लोग 2 मिनट वेट करके पूरा वीडियो देखेंगे। हम लोग आज एक सीरियस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, एक ऐसा मुद्दा जिसमें लाखों बच्चे का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। हम लोग नीट 2024 में जो स्कैम हुआ है उस पे बात करेंगे। हम लोग 1 साल तक ऐसे बच्चे जो 1 साल तक मेडिकल एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे थे, नीट की तैयारी कर रहे थे, तैयारी करने के बाद बहुत पढ़ करके बच्चे एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद नीट में एक बड़े पैमाने पे स्कैम होता है और स्कैम में 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख में सीट को बेच दिया जाता है। उस केस में वो बच्चे जो स्कॉलर बच्चे थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इस केस में बहुत सारे बच्चे जो स्कॉलर थे वो सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अब इस पे हम लोग तथ्यों पे बात करेंगे। क्या इसके लिए हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है? क्या एक बच्चा नीट में सिलेक्ट नहीं हो पाया, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, क्या उसके लिए वो सिर्फ बच्चा जिम्मेवार है? क्या एक बच्चा डिप्रेशन में चला गया, क्या सिर्फ वो बच्चा जिम्मेवार है उसके लिए? नहीं, इसमें उनके पेरेंट्स भी जिम्मेवार हैं, हम शिक्षक भी जिम्मेवार हैं और कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 बॉडी से मिलकर बना हुआ है, एक सेंट्रल बॉडी, दूसरा स्टेट बॉडी। जबकि नीट का जो एग्जाम है उसमें कंप्लीट मोनोपोली सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे 2016 से पहले हमारे स्टेट में भी एग्जाम होता था जिसके थ्रू मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देते थे हम लोग और अपने स्टेट में 85% सीट पे हम लोग एडमिशन लेते थे। इस केस में जो बच्चे सेंट्रल के एग्जाम में पास नहीं हो पाते हैं, नीट के एग्जाम में पास नहीं हो पाते थे, एम्स के एग्जाम नहीं हो पाते थे, AIPMT के एग्जाम में पास नहीं हो पाते थे, उनके लिए एक और अदर ऑप्शन था जो उनके स्टेट में एग्जाम होता था। लेकिन अब वो सारा ऑप्शन खत्म कर चुका है। अभी मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, नीट का एग्जाम दीजिए। उस नीट के एग्जाम में बड़े पैमाने पर स्कैम होगा। ऐसे लोग जो क्रीमी लेयर से आते हैं, जिनके पास करोड़ रुपए हैं, वो लोग सीट को खरीद लेते हैं और उनके बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन जो आपके बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो स्कॉलर होते हुए भी डॉक्टर बनने का सपना को सपना ही रख लेते हैं। इस केस में बच्चे सुसाइडल अटेम्प्ट की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग की जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है, आप जो पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी है, उन बच्चे की भी जिम्मेवारी है जो फ्यूचर में कभी डॉक्टर बनने सोच रहे हैं। हम लोग को गवर्नमेंट से एक डिमांड करना चाहिए जिसमें सेंट्रल के तौर पे ही हम लोग स्टेट में भी स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे कि झारखंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक बोर्ड स्थापित करें जिसमें आश्वस्त करे कि 80 to 90% बच्चे उस एग्जाम के थ्रू सिर्फ झारखंड के होंगे। उसमें ऐसे बच्चे होंगे जो स्कॉलर होंगे, उस एग्जाम को पारदर्शी तरीके से कराया जाएगा। ऐसे बच्चे जो नीट के एग्जाम में स्कॉलर थे, जो आउट ऑफ 720 650 मार्क्स ले लाए, ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ 720 600 मार्क्स ले पाए, उनको दोबारा मौका मिल सके, वो अपने योग्यता को दोबारा साबित कर सके। इसके लिए एक और एग्जाम का ऑप्शन देना चाहिए। एक बात और है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जेई का एग्जाम साल में 2 बार होता है जबकि नीट का एग्जाम सिर्फ 1 बार होता है। यहाँ पे हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट से भी डिमांड करना चाहिए कि नीट के एग्जाम को भी 1 साल में 2 बार कंडक्ट किया जाए ताकि ऐसे बच्चे जो एक एग्जाम में सफल नहीं हो पाए उनको दोबारा फिर से मौका मिल सके। आप देख पाएंगे कि जब हमारे यहाँ 3-4 टाइप का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम था तो बच्चे का सुसाइडल रेशियो बहुत कम था। जब सिर्फ एक ही एग्जाम नीट का होने लगा उसके बाद से सुसाइडल रेशियो, डिप्रेशन में जाने का रेशियो ये बहुत बढ़ चुका है। हम लोग को एक साथ आना होगा, आ करके केरला के तर्ज पे, वेस्ट बंगाल के तर्ज पे, गुजरात के तर्ज पे हम लोग को भी अपने गवर्नमेंट से डिमांड करना होगा कि एक अपना स्वतंत्र अपना बोर्ड बनाए जिसमें मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम ले। एक बात और, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हम लोग को एक कैंपेन करना होगा, चलाना होगा। अब गौर कीजिए, आखिर एक जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसको अफिलिएशन कौन दे रहा है? अगर अफिलिएशन जो दे रहा है क्या उनका कंट्रोल कॉलेज पे नहीं है क्या? अगर कंट्रोल है तो 1 करोड़ फी लेने का उनको डिमांड पूरा करने का अधिकार कौन दिया? किसी भी बच्चे से 50 लाख तक डोनेशन लेने का अथॉरिटी कौन दिया? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल उनसे हट चुका है क्या? सारे मेडिकल कॉलेज का जो भी लाइसेंस लिए हैं,
जो अफिलिएशन लिए हुए हैं उन लोग मनमानी कर रहे हैं, अपने हिसाब से किसी से 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ वो लोग डोनेशन लेकर के किन्हीं भी बच्चे का एडमिशन ले रहे हैं, जबकि वो बच्चा नीट के थ्रू ही जा रहा है। एक ऐसा बच्चा जो आउट ऑफ 720 650 मार्क्स लाता है, 600 मार्क्स लाता है, उसका किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है, वो बच्चा रोड पे घूमता हुआ दिखता है। जबकि एक बच्चा जो 400 मार्क्स लाता है और डोनेशन देने में सक्षम होता है, वो बच्चा जो क्रीमी लेयर से आता है, उसका बच्चा डॉक्टर बन जाता है। जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, क्या जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, क्या उनका हक डॉक्टर बनने का नहीं है क्या? हम लोग को एक प्रॉपर प्रपोजल के साथ गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे कि हम लोग के बच्चे को भी, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनको भी एक मौका दिया जाए, अगर डोनेशन भी लेना है कि एक एवरेज में लिया जाए, ताकि हर बच्चा उसमें कैपेबल हो।